हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडी का फिज़िकल हो रहा है और मेरा भी था 6 सितंबर को ग्रेटर नोएडा। वैसे तो इस बारे में सबने वीडियो बना के आप लोगों को बता ही दिया होगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। वैसे मैं अपने छत पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी शोर हो रहा है। मम्मी सफाई वफाई कर रही हैं तो रूम खाली नहीं है। तो हम लोग गए थे, अपनी कार से गए थे। मैं, मेरे बड़े पापा थे और मेरे पापा थे। हम लोग एक दिन पहले निकल गए थे। जैसे 6 को मेरा था तो हम लोग 5 को निकल गए थे शाम को। और हमें वहाँ, हमारे अंकल जी रहते हैं, तो हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो गया था। और ज़रा मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं कार में सफ़र नहीं कर पाती हूँ, मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग लेट पहुँचे, हमने खाना वाना बना के खाया वाया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 11-12 बज गए थे। और उसके बाद फिर हमें उठना भी था क्योंकि हमें सुबह ही निकलना था, क्योंकि हमने 4 बजे पहुंचना था वहाँ पे। तो फिर उसके बाद मैंने सुना था कि लाइन बहुत जल्दी लग जाती है, तो हम लोग वहाँ से सो भी नहीं पाए थे ढंग से, थोड़ा बहुत आराम किया था। फिर वहाँ से हम निकल गए थे। फिर उसके बाद हम लोग सेंटर पे जा रहे थे, हमें कुछ पता तो था नहीं, हम गूगल मैप को फॉलो करते हुए जा रहे थे। और हमें गूगल मैप ऐसी जगह जगह पहुंचा रहा था कि कुछ बता नहीं सकते, कहीं गड्ढा खुदा हुआ है, कहीं रास्ता बंद है। हम लोग 2 घंटे तक ऐसे ही चक्कर लगा रहे थे रोड के। फिर उसके बाद सुबह सुबह कुछ आदमी मिले जिन्होंने हमें रास्ता बताया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल के गए। तो मैंने देखा सेंटर पे काफ़ी भीड़ लगी थी, बच्चे सच में आ गए थे। तो सब लोग गेट के बाहर ही बैठे थे, लेकिन एंट्री 6 बजे ही हुई। और ऐसा भी नहीं है कि आप पहले पहुंच जाएंगी या फिर पहले पहुंच जाएंगे तो आपका पहले हो जाए, ऐसा मतलब, हाँ मतलब कि ऐसा है कि हम लोग के जो लोग थे तो हमें लगभग 100 से कम लोगों को एक साथ ही दौड़ा दिया था। तो मतलब बैच बनाते हैं कि हाँ, मतलब थोड़ा पहले पहुंचने में बैच पहला दूसरा तीसरा बैच बनता है, तो जो पहले पहुंचता है तो उसको पहले दौड़ा दिया जाता है, ऐसे ऐसे करके। तो फिर एंट्री जब हमारी 6 बजे हुई तो ज़्यादा कुछ नहीं लगा वहाँ पे, बस एडमिट कार्ड और आधार कार्ड ही मांगा था और 2 फ़ोटो, बस इतने में ही काम हो गया। फिर हम लोग अंदर गए, नाम वाम सब कुछ चेक वेक करके अंदर ले गए। फिर उन्होंने जो है कि बस बुलाई, बस में हमें बिठा के आगे छोड़ दिया जहाँ पे रनिंग होनी थी। वहाँ पे ले जाके हमें थोड़ी देर तक बैठाया था। फिर उसके बाद कुछ पेपर वर्क करवाए जिसमें भरना होता है, रोल नंबर वगैरह और प्रेगनेंसी वगैरह का होता है, कुछ भरना होता है कि आप हैं कि नहीं है। जो लोग होते हैं उनका अलग सिस्टम होता है रनिंग वगैरह का। तो फिर उसके बाद भरवा के फॉर्म वगैरह हमें डायरेक्ट पैरों में दोनों पैरों में वो RIFD टैग बांध दिया गया, जो मतलब जिस स्कैन वगैरह करके नाम वाम नोट वगैरह कर लिया। फिर उसके बाद ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वैसे जो नहीं आता है, समझ नहीं आता, वो खुद अच्छे से समझा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों को एक ही साथ 75 से ज़्यादा लड़कियां थी, सबको एक ही साथ दौड़ा दिया था। और हमसे बोला गया कि ग्राउंड जो है कि वो आयताकार था, लेकिन उतना नहीं था, मतलब काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, मतलब बहुत ही थोड़ा टेढ़ा था। जो लोग जाएंगे उन्हें खुद दिख जाएगा। उस पर 5 कोने थे, 5 कोनों पे उन्होंने किनारे किनारे बांध रखा था ताकि कोई भी कैंडिडेट उस कोने से ना कट करके जा पाए। तो 75 लोग एक ही साथ दौड़े और उसी में कोई लड़के गिर रहा है, कोई कैसे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद सब लोग भाग रहे थे। 800 मीटर का एक चक्कर था और उस जहाँ पे दौड़ना था उस वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दीवार थी कि हमें रास्ता ही नहीं दिख रहा था कि मतलब हमें कितना भागना है। तो उसमें फिर भी जो लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे उन्होंने बहुत अच्छे से निकाला। मेरा 10 सेकंड से रह गया था रनिंग।
फिर उसके बाद जिन लोगों ने रनिंग वगैरह निकाली उनका हाइट वाइट हुआ। फिर उसके बाद तुरंत ही रिज़ल्ट भी दे दिया गया हाथों हाथ। फिर उसके बाद जिनका हो गया अच्छा है, और जिनका नहीं हुआ वो लोग उदास नहीं होंगे, अगली बार के लिए तैयारी करेंगे। मेरा भी रह गया 10 सेकेंड से, मैं अगली बार फिर अच्छे से कोशिश करूँगी। आई होप आप लोग भी डिमोटिवेट नहीं होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।